अगर इतिहास लिखा जाएगा हिंदुस्तान में सबसे बड़का झूठा प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद नीतीश कुमार को 20 साल हो गया। अच्छा। अब उसके बोली का कोई भाषा नहीं है। अच्छा। पहले कुछ था जी, और उसमें पहले कपड़ा पहनती थी, तो पहले नंगिया रहती थी सब औरत। हाँ, तो जवान फिसल गया होगा, बूढ़ा होगा। नहीं, उम्र ज्यादा हो गया ना, उम्र ज्यादा हो गया, तो अब नया आदमी को चाहिए। तो बूढ़ा हो गया, खटारा हो गया, वो खटारा हो गया, खटारा हो गया। हाँ, खटारा हो गया। गाड़ी 15 साल के बाद जब गाड़ी खटारा हो जाता है, तो वो 20 साल के बाद तक अभी तो है कंडीशन में, खटारा ना हुआ है। वो प्रशांत किशोर जो है वो तो मोदी का भाई, मोदी का भाई। वोटर लिस्ट का जो गप हुआ, सारा नेता वोटर लिस्ट के खिलाफ किया। प्रशांत किशोर के जुबान पर एक शब्द भी नहीं आया वोटर लिस्ट के बारे में। 17 महीना था तेजस्वी, 17 महीने में 3-4 लाख टीचर का बहाली किया। अच्छा। अब तेजस्वी से जो गठबंधन टूटा, उसके बाद कहाँ हो रहा बहाली। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि रास्ता को बहुत जल्दी चौड़ीकरण करवाया जाए। आपका पैर टूट गया था, उसी कर दें। बोले कि हर 3 चक्कर जाना पड़ता है हमको, जो कि है पलासी यहाँ उधर, तो सबसे ज्यादा परेशानी हम ही को ना होगा जो ज्यादा चलेगा। बलवा चौक से लगे सिंगारमुनि मोड़ तक इतना गंजन होता है। जरा सा अगर ट्रैक्टर लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल वाला टीप 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 करते रहता है। जरा सा अगर नहीं काटेंगे तो मोटरसाइकिल वाला मर जाएगा। क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा में जो चुनाव होना है, सरकार बदलना है या फिर से नीतीश कुमार को रखना है? नहीं, तेजस्वी को बनाना है। तेजस्वी को बनाना है। तेजस्वी को क्या जी? तेजस्वी में क्या देख लिया? इसलिए नीतीश कुमार को 20 साल हो गया। अच्छा। अब उसके बोली का कोई भाषा नहीं है। अच्छा। पहले कुछ था जी, और उसमें पहले कपड़ा पहनती थी, तो पहले नंगिया रहती थी सब औरत। हाँ, तो जवान फिसल गया होगा, बूढ़ा होगा। नहीं, उम्र ज्यादा हो गया ना, उम्र ज्यादा हो गया, तो अब नया आदमी को चाहिए। यह जवान आदमी को चाहिए। यानी 17 महीना था तेजस्वी, 17 महीने में 3-4 लाख टीचर का बहाली किया। अच्छा। अब तेजस्वी से जो गठबंधन टूटा, उसके बाद कहाँ हो रहा बहाली, कहाँ गया? तो तेजस्वी से ज्यादा ना नीतीश जी को ज्यादा एक्सपीरियंस है ना बिहार चलाने। अरे बूढ़ा हो गया, आपका माथा खराब हो गया, एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा? अब नौजवान चाहिए आपको ना। आप बूढ़े हो गए, नौजवान को पसंद करते हैं। अब नौजवान चाहिए, बूढ़ा नहीं चाहिए। क्या है, नीतीश कुमार का कार्यकाल खराब रहा है क्या? अरे बूढ़ा हो गया, खटारा हो गया, वो खटारा हो गया, खटारा हो गया। हाँ, खटारा हो गया। गाड़ी 15 साल के बाद जब गाड़ी खटारा हो जाता है, तो वो 20 साल के बाद तक अभी तो है कंडीशन में, खटारा ना हुआ है। वो खटारा हो गया। वो अब नया नौजवान चाहिए। बात बच्चा हमारे पास 6 बच्चा है, 3 लड़का 3 लड़के, सब जो है BEd M.Ed कर लिया है। अच्छा। तो उसको नौकरी कौन देगा? नीतीश कुमार देगा। अभी 35% आरक्षण जो दिया है कौन? महिलाओं को। टोटल झूठ नीतीश कुमार जी। अरे अगला जो ऐलान कर दिया ना, अगला इलेक्शन जो हुआ, तेजस्वी बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो पहला कलम से 10 लाख, नीतीश कुमार बोला कि 19 लाख। और टर्म खत्म होने के लिए जा रहा है। क्या लगता है बालिक नीतीश कुमार? अभी फिर से मौका दीजिएगा तब ना दोबारा देगा। बार मौका उसी को देगा, दूसरा आदमी को मौका कब नहीं? अभी टीचर का जो है 4.0 अभी आने वाला है ना, अभी हाँ आने वाला है, आने वाला है, तो आने वाला है। तब तक इलेक्शन हो जाएगा। आप लोग की लड़की अगर DLED वगैरह की होगी, हाँ की हुई है, तो उसको नौकरी मिलेगा। कौन देगा? 35% आरक्षण लड़की को। नीतीश कुमार सरकार में है, सरकार उसका DM है। अच्छा। DM प्रशासन चला रहा है, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहा। यहाँ मर्डर, वहाँ मर्डर, यहाँ रेप, वहाँ फल। सब दिन तो हॉस्पिटल में पटना हमारा फिर चल रहा है। वो चेतन विधायक मार खाई, उसकी मोगी मार खाई। अच्छा। सब तो हॉस्पिटल में मारे खा रहा है। अपडेट रहते हैं हॉस्पिटल में कौन है? नाम बोल रहे, उसको गोली जाकर मारा हॉस्पिटल में। अभी एक क्रिमिनल था उसमें। हाँ, उसको जाकर हॉस्पिटल में गोली मारा उसको। नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है। अगर इतिहास लिखा जाएगा हिंदुस्तान में, सबसे बड़का झूठा प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद नीतीश कुमार। अच्छा। यही दोनों का लिखा। एक मुख्यमंत्री के लिए एक प्रधानमंत्री का ऐसा शब्द 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी इज्जत नहीं मिलेगा उसको। सर आप जो है एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे? अब उसका सारा गपे झूठा है। 15 लाख अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन? वो पुराने दिन ठीक था हमारा। हाँ, ये नीतीश कुमार जब से आया, हम लोग जब लोग आन जान करते थे, फ्री में निवासी बनाते थे। अच्छा। अब पैसा लेता है निवासी में, जाति में, हिज में, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया जिसका कोई ठिकाना। पैसा जो लेता है तो आप अपने लोकल विधायक को ना शिकायत कीजिए भैया। किसको? अरे लोकल विधायक को ना बोलिए कि ठीक करने के लिए। देखे ना कि वो जो है कौन वीरेंद्र जो विधायक है, एक तो जो है कि वो सचिव को फोन किया कि फलना औरत को जो है मृत्यु प्रमाण पत्र देना, उसके बारे में उसके ऊपर केस कर दिया। तो उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। हमको पहचानते नहीं हो। रहा कि विधायक हमारे जो यहाँ जोखिम लोग में शाहनवाज है, तो बच्चा जान रहा है, तो वो सचिव को पता नहीं। कैसा पंचायत सचिव है वो? इसका मतलब वो लिखा कर सुता रहता है। उसको पता नहीं है कि विधायक हमारे जो कि हमारे ब्लॉक का कौन है। तो वो बोल रहा है, हाँ कौन वीरेंद्र?
अरे उसके भीड़ में 200 आदमी बैठा भाई होगा। वीरेंद्र। हाँ भाई वीरेंद्र, 200 आदमी वो बैठा होगा। उसको भीड़ में जो वो नमस्ते नमस्ते करना चाहिए, उसको कैसा लगा, इंसल्ट ही कर रहा है विधायक का। तो इसलिए तेजस्वी कुमार का सरकार, तेजस्वी प्रसाद का सरकार चाहिए। यहाँ जेकर टिकट मिले उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग आरजेडी है ललटेन छाप। अरे ललटेन छाप पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगता है लालू परिवार पर। अभी 71,000 करोड़ का जो घोटाला किया नीतीश कुमार, 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, लालू जी तो कहने वो जो है कि 1 करोड़ का करीब था कि क्या करोड़ का करीब था, मतलब मानते ही किया था। हाँ किया था चारा घोटाला। लेकिन अभी 71,000 करोड़ का घोटाला। और नीतीश कुमार जो भागलपुर का सूजन घोटाला 1300 करोड़ का, तो इसके नंबर का घोटालाबाज है। तो यहाँ पर तो दोनों घोटालेबाज, जैसे आपके हिसाब से, जैसे आपने कहा कि उन्होंने इतना किया तो उन्होंने इतना किया, तो फिर ऐसे दोनों लोगों को क्यों पसंद करना चाह रहे हैं आप? 15 साल हो गया और को चुन लीजिए। 15 साल पिछला कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे वो गप कीजिए। प्रशांत किशोर भी कट गया, उसका गप नहीं करना। प्रशांत किशोर जो अभी बिहार में पैर पसार रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है वो तो मोदी का भाई। मोदी का भाई। अभी जो वोटर लिस्ट वाला जो गप हुआ, मुसलमानों के लिए आवाज सुनिए ना, अभी वोटर लिस्ट का जो गप हुआ, सारा नेता वोटर लिस्ट के खिलाफ किया। प्रशांत किशोर के जुबान पर एक शब्द भी नहीं आया वोटर लिस्ट के बारे में। अच्छा। कि क्यों हो रहा है? अच्छा। इसलिए कि वो मोदी का भाई है। अच्छा। हाँ, अगर हमारा मुसलमान अगर गुमराह हो जाए, उसके साथ चला जाए, वो अलग बात है। अभी तो मुसलमानों का ही बात कर रहे थे मुसलमानों। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को हमारा साथ देना चाहिए। बोल रहे वो मोदी का भाई है। वोटर लिस्ट के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। सारा नेता रोड बंद किया, बिहार बंद के बात नहीं मान किया, लेकिन प्रशांत किशोर एक शब्द भी वोटर लिस्ट पर नहीं बोला। वो मोदी का भाई है, वो वोट काटने के चक्कर में वोट काट लेंगे। एक बोलेंगे 5,000 काटेंगे, आरजेडी वाला हार जाएगा। उसी चक्कर में है वो, इसी चक्कर में। हाँ उसी चक्कर में है प्रशांत किशोर। हमारा जो मुस्लिम है ना, हमारा मुस्लिम ये 4 पार्टी में है। अच्छा। ये जो है कि पतंग छाप में भी है, प्रशांत किशोर में भी है, आरजेडी में भी है, निर्दलीय में भी है। और एज वोट जो है वो एज वोट चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोलता है। बहुत एक बार उसको जहाँ वोट देना है वहीं दे के चला जाए। इसलिए ना ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों का वोट जो एक जगह होना चाहिए, अपना लीडरशिप होना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने के लिए हिंदू पार्टी के संग में रहना होगा, ओवैसी से कोई उपाय नहीं होगा, कोई काम नहीं चलेगा। आपके यहाँ हिंदुस्तान में रहने के जब तक हिंदू गठबंधन को हम लोग वोट नहीं डालेंगे, हम लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। जो ओवैसी के मारे मर रहा है उसके पास कोई जानकारी। अभी जो शाहनवाज जी जो है यहाँ के जो विधायक है प्रेजेंट में, तो वो तो एमआईएम पार्टी से जीत के गए थे। वो तो टिकट कट गया था उसका ना, प्रेजेंट विधायक था, उसका भाई टिकट काट लिया। तो टिकट काट लिया तो वो नहीं लड़ा, उसका वर्कर सब जबरदस्ती लड़ाया। वो नहीं लड़ा, वो बैठने के चक्कर में था। उसका वर्कर जबरदस्ती लड़ाया, पब्लिक वोट डाल दिया। खाली कचिया पसनी वाला ये तो भी अमीर आदमी वोट नहीं देता। जो वहाँ खेत में काम करता है वही वोट डाला था। अमीर 2 बीघा जमीन वाला ही वोट नहीं दिया था उसको, वो वोट सरफराज को दिया था, उसको गरीब वोट दिया था। हाँ, तो वही तो बात सरफराज जी का कहना है कि अमीर आदमी हमारे भाई के साथ है, गरीब आदमी का हम लेता है। वो झूठ, वो खड़ियाली आंसू बहा रहा, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उनका कहना है कि सरफराज भाई का अमीर लोग सरफराज भाई के साथ है, गरीब का हम लेता है। था सरफराज का सीट क्लियर था, वो पांव पकड़ के टाना एमपी इलेक्शन में। अच्छा। अभी तो खाली नॉमिनेशन देगा रैया में सूत्र था वो। अच्छा। वो लोकसभा इलेक्शन में पांव पकड़ के भेज लिया। अभी इतना कब्रिस्तानों में माटी देने का जरूरत नहीं था उसको, इतना शादी ब्याह में भोज खाने का जरूरत नहीं था उसको। फ्लैट में सुता रहता, नॉमिनेशन देगा, ऐसे ही वो लोग वोट डाल देता उसको। वो शाहनवाज का पैर पकड़ के घींचा, हाँ, फिर यहाँ आ गया है टकराव। उस दिन पैर पकड़ के नहीं खींचता तो वो रहता जो है कि वहाँ दिल्ली में, ये रहता पटना में। हाँ। अभी हम जो है शाहनवाज जी से घर पे मिल के आए हैं, जनता का सुन रहे थे, वहाँ पर सारे लोग जो आ रहे थे उनके पास ये प्रॉब्लम, बहुत सारी महिलाएं भी हमारे वीडियो में आप देख लेंगे, क्योंकि हम अभी इंटरव्यू उनका लेके आए हैं। उनको जब तक उनके दरवाजे पे जो बाहर में बैठा बना हुआ है ऐसे साइड में, दरवाजे के सामने जो ऐसे बना हुआ है, वहाँ पे बैठ के वो सारे लोगों का मसला सुन रहे थे सारे। और बजबते ऑन रिकॉर्ड, यानी कि मेरे आंखों के सामने जो है उन्होंने एक महिला का जो कुछ विकलांग वाला कुछ काम था, तो अपने आदमी को भेज के डायरेक्ट काम करवाया है। शाहनवाज जी जो विधायक है, शाहनवाज की भीड़ जो नहीं जाता तो वो कहता है कि ये बौका, ये कुछ नहीं जानता। पहले उसके पास जाओ, देखो कि काम होता है कि नहीं होता। हम अपने गांव थे, हमारा लड़का दिल्ली या पटना में जो है कि भर्ती था, उसके पास गए, उसके लेटर पैड पर 3 लाख का वो लिखा और कहा कि पीएमसीएच में जाओगे, हमारा आदमी है वहाँ, उसको ये तुम दोगे, हमारा फंड कट के उस सेटल में चला जाएगा। हमारे गांव को हम करवाए, तो कहिए ना इसको 4 लेन पास करेगा तो। अभी हाँ, अभी तो यहाँ पर भाई लोग उनके भाई का नाम ले रहे थे, सरफराज जी का, हम लोग सरफराज जी को बोल रहे हैं कि हमारे गांव में 4 पार्टी का आदमी है।
इसी हम बोले इसीलिए कि हमारे गांव में 4 पार्टी का आदमी है। पतंग भी है, निर्दलीय भी है, आरजेडी भी है और फूल वाला का तो गपे न बोल रहा। हाँ 4 पार्टी हमारे गाँव में। अच्छा, क्या लगता है इसीलिए 4 पार्टी में तीसरा पार्टी चला जाएगा। क्या लगता है इस बार जो है यहाँ पर शहनवाज जी का मौका मिलेगा कि सरफराज? नहीं, यहाँ तो खाली सरफराज जी का नाम ले रहा है सर। ज्यादातर तो आरजेडी उनको सीट देगी तब ना? नहीं देगी तो सुनने में आया कि अगर निर्दलीय के विधायक को कोई भी हटाना मेरे ख्याल से निर्दलीय से भी आएगा तब भी सुनने में आया कि उसी को वोट करेगा। जब सब करेगा तो हम भी करेंगे। अच्छा, सच तो यही है। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि ये रास्ता को बहुत जल्दी चौड़ीकरण करवाया जाए। आपका पैर टूट गया था उसी कर दें। बोले कि हर 3 चक्कर जाना पड़ता है हमको, जो कि है पलासी यहाँ उधर। तो सबसे ज्यादा परेशानी हम ही को ना होगा जो ज्यादा चलेगा। वो खुद आता है गाड़ी लेकर के विधायक। आपके बगल में जो रोड है वो चौड़ीकरण होना चाहिए कि नहीं? चौड़ीकरण बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जब रोड PWD में है, ये सेंट्रल सरकार का रोड है। एमएलए के बाप का दिन में इसको चौड़ीकरण करने का, ये दिल्ली से चौड़ीकरण होगा। कानून जो जानता है वही बोले। ये सरफराज जी नहीं कर पाएंगे। ये सरफराज जी के फंड में नहीं है। ये काम MP प्रदीप करवा सकता है। एमएलए के बस की बात नहीं। MP को बोल सकते हैं ना? नहीं, आप यहाँ से आपके जो बीजेपी के जो ये हमारा एमएलए नहीं करवा सकते। बिहार सरकार के अंदर है या नहीं, PWD या सेंट्रल सरकार का है। जुड़ा हुआ रोड है, दलमालपुर से आता है बलवा चौक पर। अंकल जी ने बता दिया कि ये PWD है। सब दिन पिचिंग होता है, वो आता है रोड एम्बुलेंस। सब दिन यहाँ एक कटोरी यहाँ, एक कटोरी वहाँ, डेली पिच करते रहता है। असल मुद्दा आप लोगों को MP के सामने उठाना था। ये गप MP के बस की बात है जो दिल्ली में लोकसभा में आवाज उठाएगा। या MP के बाप की बस की बात है। ये लोग नहीं पहुँचा सकते हैं। MP तक कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? पब्लिक आप है ना हमारा, हमारे चैनल के माध्यम से बात पहुंचाइए वहाँ। नहीं होगा तो विधायक जी रोज आते जाते हैं ना, वो तो बोल सकते हैं। वो नहीं देखता है क्या? उसका गाड़ी एक चक्का नीचे नहीं जाता है क्या? एक चक्का रोड पे, एक चक्का नीचे। कई बार देखा है हमने। विधायक जी बोल सकते हैं ना। ये बातें आपको बीजेपी के कैंडिडेट से ना सवाल करना चाहिए था कि भैया आप लोग वोट लेने के लिए यहाँ पे किए हैं बहुत बार। और सवाल नहीं करता होगा आदमी, सवाल नहीं करता होगा जिसको दिक्कत होता हो, सवाल नहीं करेगा वो। सवाल करते हैं। हाँ सवाल करते बिल्कुल करता है। मैं तो बारहा कहता हूँ जितना भी पत्रकार महोदय आते हैं ना, हर बार मैं सिर्फ रोड का ही बात बोलता हूँ। दूसरा कोई नहीं, वही चाहिए हमें और कुछ नहीं। बाकी कमा के तो सब खाता है अपना अपना। मैं भी कमाता हूँ, आप भी, दुनिया भी। बलवा चौक जाइए, बलवा चौक से लगे सिंगारमुनी मोड़ तक इतना गंजन होता है। जरा सा अगर ट्रैक्टर लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल वाला टीप 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 करते रहता है। जरा सा अगर नहीं काटेंगे तो मोटरसाइकिल वाला मर जाएगा। बहुत दिक्कत होता है। ये सब दिक्कत है। हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आप लोग अररिया यहाँ से जो है आप लोग बीजेपी के MP को, बीजेपी के कैंडिडेट यानी MP बीजेपी के बनाए हैं आप लोग, तो सवाल तो उन्हीं से करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए सवाल क्या करेंगे? वो लोग तो गया तो एक बार जीत के जाता तो दोबारा भी नहीं किया, तो उससे सवाल क्या करेंगे? अभी बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगे ना? अभी हाँ जब आएंगे तो जब टकरेंगे तो बोलेंगे, ऐसे करेंगे डायरेक्ट। अभी आएंगे ना वोट लेने के लिए आएंगे तो आप लोग सवाल MP लोग हमारे लोग नहीं आता। अभी अभी विधानसभा चुनाव में हाँ विधानसभा में आएगा। बीजेपी का कैंडिडेट होगा कि हाँ आएगा, आएगा, हाँ अरे आएगा। सुनिए ना, वो चीज सब बात सब बोला। यहाँ चट्टो गाड़ी वाला किसान है, कहीं यहाँ नदी कहीं में थोड़ा मट्टी काट लिया घर भरने के लिए, वो भी पुलिस बुला करके पकड़ लेता है। उसको भी कोई नहीं डांटने वाला होता है, वो कहाँ जाएगा? लोग गरीब आदमी दिल्ली पंजाब खट का ट्रैक्टर लिस्ट था कि बाहर ना जाएंगे, उसी से रोजी रोटी कमाएंगे। 2 टेलर 4 टेलर माटी काट के उसको जो नीतीश कुमार कानून बनवा करके वो ट्रैक्टर को दिया घर में, उसमें जंग लग रहा है। ये सबसे बड़ा नीतीश कुमार यही नुकसान कर दिया, ट्रैक्टर वाले का नुकसान कर दिया। कितना आदमी का बच्चा नहीं खा रहा? पंजाब फट का गाड़ी लिस्ट है, उसमें सब आदमी माटी काट के खा रहा था। सब आदमी माटी काट के बच्चे का पेट भर रहा था उसमें। वो तो बंद हो गया ना, सारा ट्रैक्टर घर में पड़ा हुआ है। किसी के घर में एक शाम का खर्चा न है, अब वो बेचारा जाता चलते कोदालिये लेकर के मट्टी काटेंगे, 200 टका होगा उसका परिवार को खिलाएंगे। लेकिन वो जाता है पुलिस वाला आता है, वो आता धमका ले चला जाता है, वो बेचारा भूखा मर जाता है।